हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एम क्यूब क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.4 आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपने किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन साथियों से, जो उन प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो बच्चों, आज के हम सेशन में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट 1.4 को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। द टेम्परेचर एट नून 12 नून was 10 degree Celsius above zero if the decrease at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would be the temperature be at 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? तो midnight को टेम्परेचर क्या होगा? तो बच्चों, you know very well that कि 24 hours in a day, तो 12 आवर्स डे आपका दिन 12 आप बोल सकते हैं 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक 12 घंटे, और फिर से 12 नून से 12 मिडनाइट तक कितने होंगे? 12 आवर्स होंगे। तो टोटल एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो आपको दिया है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ, तो हम जो शॉर्ट में गिवन है उसको लिखेंगे हम टेम्परेचर एट 12 नून। कितना दिया है बच्चों? आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ये है बच्चों आपका 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 2 डिग्री से एक आवर में कितना डिग्रीज होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो आपको बताना है बच्चों मिडनाइट को कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो आने में कितना टाइम लगेगा, और मिडनाइट को टेम्परेचर क्या होगा। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस है। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट, यानी दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना टाइम होगा? 12 आवर्स होंगे। एक आवर्स में इतना डिक्रीजिंग है, तो 12 आवर्स में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? सो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितना होगा बच्चों? 2 डिग्री सेल्सियस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता करना है कि टेम्परेचर एट मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? तो आप लिखेंगे स्टार्टिंग में आपका टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस, इसलिए माइनस होगा। कितना माइनस होगा बच्चों? 12 आवर्स में कितना कम हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर हम कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आएगा? आप देख सकते हैं, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस।
तो एक नंबर प्लस है, दूसरा माइनस है। तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना है दोनों में, 14 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा होता है, बिगर नंबर कौन सा है, 24, और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा पहले बच्चों, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसकी जो पार्ट बी का है, एक है, सपोज हम मान लेते कि 10 जो है 0 से 8 डिग्री बिलो आने में टेम्परेचर को कितना टाइम लगता है, x आवर्स लगते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट टेम्परेचर डिक्रीज decreased to 8 degrees Celsius below 0 in hours। सपोज आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, कहां तक डिक्रीज, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 0 से 8 डिग्री नीचे तक डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम में, हम मान लेते हैं x। तो बच्चों आपका क्या होगा, शो आपके पास स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले बच्चों हम लिख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिक्रीज होगा, सपोज x आवर्स में कितना डिक्रीज होगा, 1 आवर्स में कितना हो रहा है, x हो रहा है, हमने लिखा था ये रहा। आपने कितने आवर्स में, सपोज 1 आवर्स में कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस ये हो रहा है। तो x आवर में कितना होगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस इंटू एक्स, और बराबर में ये किसके इक्वल होना चाहिए पहले बच्चों, 0 से बिलो -8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बिलो 0। तो क्या होगा, इसका मतलब कितना होगा बच्चों, -8 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 से बिलो है, इट मींस नेगेटिव है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो आप क्या कैसे सोल्व करेंगे पहले बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना हो गया। तो यहाँ पर आप क्या है, इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, किसका, इसका। तो यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो पहले बच्चों माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर, और इसका हम राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज करेंगे, तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया पहले बच्चों, 18 डिग्री सेल्सियस, और ये 2 डिग्री सेल्सियस इंटू एक्स। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 डिग्री सेल्सियस से लेफ्ट साइड को डिवाइड कर देंगे। 8 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2 डिग्री सेल्सियस बराबर में x। तो पहले बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड 2, तो कितना आएगा, 9। तो 9 डिग्री सेल्सियस बराबर x, या आप लिख सकते हैं, सॉरी, सेल्सियस डिग्री से डिग्री कट जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो इट मींस आपको कितना, आपने माना था कि आपको कितना टाइम लगता है, x आवर्स। तो इट मींस जो टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, आपको 9 आवर्स लग जाएंगे। सो द टाइम, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, सो द टेम्परेचर डिक्रीज्ड टू 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 इन 9 आवर्स। तो पहले बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. First है Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? Second है Mohini scored -5 marks this test. She has got 7 correct answer. How many questions he has attempt incorrectly? तो शॉर्ट में लिखते हैं करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने मार्क्स दिए जाते हैं +3 मार्क्स। इसी तरह मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने आंसर दिए जाते हैं -2 मार्क्स दिए जाते हैं। मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं 0। ठीक है, तो आपका इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें राधिका का स्कोर कितना है 20 मार्क्स है और उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं उसने कितना इनकरेक्ट आंसर दिया है x। तो हम कंसीडर करेंगे लेट बी राधिका got incorrect आंसर कितना x हम मान लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना मिला है राधिका got कितना है 12 क्वेश्चन 12 करेक्ट आंसर है एंड राधिका का स्कोर कितना है बच्चों 12 मार्क्स हैं। सो हम लिख सकते हैं, देखो आपको करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दिया जाता है 3 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चन है 12, तो ये करेक्ट आंसर का टोटल स्कोर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 12 मार्क्स आना चाहिए। तो ये तो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल गए आपको। अब इनकरेक्ट हमने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट माने x, और एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया जाता है -2 दिया जाता है। और देखो टोटल उसने लिखा है हाँ टोटल मार्क्स कितना मिला है इसको 12। तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे पहले बच्चों 12 क्वेश्चंस के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसको हम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36 आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस होगा और 2x बराबर कितना हो जाएगा 20। हम क्या करेंगे 36 और इसका 20 का ट्रांसपोज करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा -20 और ये 2x का ट्रांसपोज करेंगे तो +2x। ये कितना हो गया 16 2x। तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 16 को किससे डिवाइड करेंगे आप 2 से। मैंने क्या है राइट साइड को x को लेफ्ट में लिख दिया है, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। आपको करना क्या है 16 को किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। तो इट मींस x का कितना आया
8। इट मीन्स आपने कितना इनकरेक्ट आंसर दिए? 8 इनकरेक्ट आंसर आपने दिए, राधिका ने दिए। इसी तरह आप इसका क्या है सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड ये आपका मोहिनी। मोहिनी का स्कोर कितना इनकरेक्ट आंसर दिया है तो हम कंसीडर करेंगे x। तो लेट बी द मोहिनी गॉट हम मान लेते हैं x। तो यहां पर और करेक्ट कितने आंसर दिए हैं? करेक्ट आंसर दिए हैं उसने 7। मोहिनी का स्कोर है -5 मार्क्स। तो यहाँ पर 100 आप लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर कितना है 7, तो कितना मार्क्स मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए? 7 × 3 प्लस इनकरेक्ट आंसर कितने हैं x, और एक का कितना माइनस होगा 2, तो -2 बराबर में कितना मिलना चाहिए? -5। दोनों का सम कितना आना चाहिए? -5। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये कितना हो गया आपका 21 हो गया। ये कितना हो गया? -2x बराबर -5। अब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? 2x का तो लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज करेंगे और -5 का राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज करेंगे, तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो 21 और माइनस का 5 क्या बन जाएगा? प्लस का 5, और प्लस -2x क्या बन जाएगा? 2x। ये कितना हो गया बच्चों? 26, और ये कितना हो गया? 2x। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो 2x ये डिवाइड हो जाएगा। x निकालने के लिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। 26 को कितना आएगा मेरे बच्चों? कितना आएगा? 13। या फिर आप इसको लिख भी इस तरह भी लिख सकते हैं x बराबर 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इट मींस जो मोहिनी है उसको कितने इनकरेक्ट आंसर मिले हैं? 13। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम देखते हैं। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो आपका ये सपोज हम मान लेते हैं ये आपका क्या है? ग्राउंड लेवल है। यहाँ से जो आपका एलिवेटर है स्टार्टिंग में कितना है? 10 मीटर है, और आपको कितना जाना है? -350 मीटर नीचे तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पीड दी है, आप स्पीड मान सकते हैं एक तरह से, स्पीड ऑफ एन एलिवेटर स्पीड ऑफ एन एलिवेटर डिसेंड into a mine into a mine shaft कितना है? 6 मीटर पर मिनट। तो आपको देखो टोटल डिस्टेंस कितने जाना है? 10 मीटर तो ये, और 350, तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे आप। टोटल डिस्टेंस आप देखो ये तो नीचे जाना है इसलिए माइनस ले रखा है, बाकी आपको क्या करना है?
एक तरह से आप अगर इस तरह से माइनस नहीं लेते हैं तो देखो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर ये हो गए और 350 ये हो गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 360। तो 10 मीटर तो ये आपका, ठीक है। और ये देखो आपका ये माइनस, क्योंकि डिस्टेंस अगर लेते हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, माइनस किसको शो कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से बिलो को शो कर रहा है। तो ये कितना हो गया 350 मीटर। टोटल कितना हो गया, या आप मीटर लगा सकते हैं, 10 मीटर प्लस 350 मीटर तो कितना हो गया 360 मीटर। अब जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो आप किससे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आप टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या आएगा बच्चों, कितना डिस्टेंस हो गया 360 मीटर हो गया, और इसको आप डिवाइड करेंगे, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड से, तो कितनी है 6 मीटर पर मिनट है। तो या तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये देखो 6 से कितनी बार कटेगा 60, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 60, और ऊपर क्या जाएगा मिनट, या फिर आप बोल सकते हैं 1 आवर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा 1 आवर। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट आंसर है। तो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, बताइए कि आपको कैसा लगा। और एक मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहेगा तो हम आपके लिए नए नए वीडियो और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर विजिट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को लेकर, और हम चैप्टर 2 को आपके लिए बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाएंगे किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।